नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। योगी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उनके शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन सरकार के इन दावों की पोल एक बार फिर खुल गई। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां ट्यूशन पढ़ने निकली एक नाबालिग छात्रा की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की भी आशंका जताई जा रही। दरअसल पीलीभीत जिले के बरखेड़ा में 16 वर्षीय छात्रा शनिवार सुबह घर से ट्यूशन पढ़ने निकली थी। जब छात्रा काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस से संपर्क साधा और छात्रा का अपहरण किए जाने की आशंका जताई। मृतका के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कर बताया कि उनकी 16 साल की बेटी 13 नवंबर को कोचिंग और कॉलेज गई थी। हर रोज वह दोपहर तक वापस आ जाती थी, लेकिन 13 नवंबर को वो शाम तक नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पिता ने बताया, जब बेटी की तलाश की गई तो गांव के खेत में बिना कपड़ों का शव मिला। शरीर पर चोट के निशान थे। मौके पर नाबालिग की किताबें और बैग पड़ा हुआ था। साथ में 4 बियर की खाली बोतलें भी थी। ऐसे में नाबालिग के साथ गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रेप को अंजाम देने के बाद हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया, नाबालिग का शव मिला है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार की शिकायत के आधार पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। 4 टीमें बनाई गई हैं और जल्द मामले का खुलासा भी किया जाएगा। इंटर में पढ़ती थी और वो सुबह 2 कोचिंगें पढ़ती थी और फिर कॉलेज और फिर शाम को 2 कोचिंगें। जब वो शाम को नहीं पहुंची 5 बजे घर पे, तब हमने उसकी तलाश करी। तलाश करने के बाद वो हमें मिली नहीं। फिर हमने जाके FIR भी करवाई थी वहाँ पुलिस थाने में बरखेड़ा। तो वहाँ हमने उसकी डेड बॉडी पड़ी मिली, जो आज नग्न थी और ब्लड वगैरह भी निकला हुआ था। और उसके अड़ोस पड़ोस में बियर बोतलें भी पड़ी थी, 4-5 सिगरेट के टुकड़े भी थे। हाँ। गले में क्या था? गले में उसके जो दुपट्टा ओढ़े थी उसमें भी फंदा लगा हुआ था। साइकिल से आती थी? साइकिल से आती थी। साइकिल भी अंदर ही कर रखी थी उन लोगों ने। साइकिल भी वहीं पड़ी थी? हाँ, साइकिल भी वहीं थी। क्षेत्र में जो युवती के शव गन्ने के खेत में मिला है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम है तो शव को PM हाउस भेज दिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होगा। परिवार वालों के तहरीर के आधार पर तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के सफल अनावरण है तो 4 अलग अलग टीमें गठित की गई है। इसके साथ साथ फोरेंसिक टीम के साथ छोटे से छोटे सबूत भी इकट्ठा किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी ये घटना के अनावरण किया जाएगा। राज्य सरकार चाहे कितनी सक्रियता दिखाए या ताबड़तोड़ कार्रवाई करे, लेकिन इन सबके बावजूद अपराध की घटनाओं में किसी भी तरीके की कमी नहीं दिख रही है। अपराध भी जघन्य तरीके से हो रहे हैं, यानी अपराधियों में कोई भी भय या खौफ यहां भी नहीं दिख रहा है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यूपी सरकार और पुलिस कई अभियान चला चुकी है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर सरकार अक्सर सवालों के घेरे में ही रहती है। पिछले दिनों सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी नामक अभियान चलाने की बात कही थी, जिसके तहत महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म या अन्य अपराध करने वालों के पोस्टर चौराहे पर लगाने की बात कही गई थी। वहीं पिछले साल हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़ जैसी कई जगहों पर लगातार बलात्कार और हत्या की घटनाओं के बाद यूपी सरकार ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन यह अभियान भी अपराधियों में भय पैदा करने में बहुत सफल नहीं रहा है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।